जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 12 भारत का कृषि। तो देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तरीके से बिल्कुल ही। एक्चुअली कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब होता है खेती करना। जब हम खेती करते हैं, खेती का मतलब कुछ इस तरीके से समझो कि जब आप कृषि करते हो तो कृषि में क्या हो जाता है, आपने कई तरह के खेती की और उन खेती का संबंध क्या होता है, व्यापार से होता है। वो किस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की, उसमें किस तरीके से शामिल होते हैं। आप जानते हो कि हमारा देश निर्यात भी करता है और आयात भी करता है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है, उसे निर्यात बोलते हैं जब हम उसे बाहर बेचते हैं किसी सामान को अपने यहाँ से बेचने के लिए किसी दूसरे देश में। और आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, जब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान को लेके आते हैं, यानी खरीद के लाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ये समझ लेना चाहिए पहले कि एक देश का व्यापार सबसे अच्छा उसी टाइम हो सकता है जब वो ज्यादा आयात करे। जिस तरीके से चाइना आज इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छी उसकी स्थिति है, तो आज वो क्या करता है, आज वो ये करता है, अपने लगभग अधिकतर देशों में वो अपने सामानों को आयात करता है, निर्यात करता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करता है। आज जो हमारे पास सामान जो मैक्सिमम आप जानते हैं, जो मैक्सिमम लोग फोन यूज करते हैं, चाइनीज फोन है। तो इस तरीके से बाकी बातें आप जानते हैं। अभी हम चाइना को साइड करके हम भारत के टॉपिक पे आते हैं। हमारा भारत का टॉपिक क्या है कि भारत का कृषि। हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही आपको ये बता दूं मैं कि जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट केवल एनआईएस के बच्चों के लिए ही मतलब फायदेमंद नहीं है, बल्कि सीबीएसई के बच्चों के लिए भी है। बाकी जो दूसरे बोर्ड है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है, जब भी बात आएगी भारत का कृषि, तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जितना सिलेबस है, सिलेबस कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। तो अब हम चलते हैं आगे, और आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप चाहे कितना भी रट लो, वो आप धीरे धीरे भूलना स्टार्ट करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि को समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, सबसे पहले हमें देखना है इस चैप्टर में। तो हमने चैप्टर देखा, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को सिखाता हूं कि आप जो है सबसे पहले चैप्टर को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। आप भी क्लास लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे नंबर है, आप बोर्ड में नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए और 100% क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है भारत में कृषि, यानी भारत में कृषि का मतलब भारत में कृषि जो है, जो हम करते हैं, वो किस तरीके से है, कितना है, मतलब उसके लिए जलवायु किस तरीके की है, हमारे यहाँ की मिट्टियाँ किस तरीके की है, जो बाकी जो कृषि करते हैं, समझने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है इसमें। कृषि के लिए जो कृषि उत्पादन होएगा, तो इस उत्पादन में किस किस तरह के जो है मिट्टी है हमारे देश में, कितने प्रकार के फसल जो है हमारे देश में पैदा होती है, और बहुत सारे ऐसे फसल भी हैं जिसमें हमारी विशेषता हासिल है पूरी दुनिया के अंदर। अभी आपने कुछ ट्रैफिक की आवाज सुनी होगी वीडियो में, तो जरा एडजस्ट करना। हमारा ट्यूशन क्या है, रोड साइड में ही है जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ट्रैफिक की आवाज यहाँ पे बीच बीच में आपको हो सकता है मिल जाए। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने कृषि। कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोलते हैं हम इसको इंग्लिश के अंदर। और जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो वर्ड आया है लैटिन भाषा से। अब इसको हम आगे देखते हैं। मैंने बोर्ड पे सारे पॉइंट को लिख दिया। देखो, एग्रीकल्चर का मतलब हो जाता है, ये हमारा एग्रोस और कल्चर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है जुताई। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है लैटिन भाषा से वर्ड्स निकला है। तो यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका मतलब, अगर इसको जोड़ दे तो इसका मतलब होता है, कृषि का मतलब होता है भूमि की जुताई करना, और उस पर जब हम उसमें बीज डालते हैं और जो हम पैदावार करते हैं तो वही कृषि कहलाती है। मूल रूप से इसका ये मतलब है। ये जरूरी क्यों था आपके लिए, क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग ऐसे डालो, कृषि का अभिप्राय ये है, इसका वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। इस तरीके से जब आप बोलते हो ना, तो लिखते हो ना, तो एग्जामिनर समझता है कि आपके पास क्वालिटी है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट हमने कर लिया क्लियर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। जी हाँ, यही तो मैंने समझाया था अभी।
देखो अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने पहन रखा है, कमीज शर्ट पहन रखा है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कपास की खेती होती है। कहाँ होती है? खेतों में। उस कपास से रुई निकाला जाता है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़े बनते हैं, और कपड़े से जाके फिर कटिंग होकर शर्ट या फिर पैंट जो भी आप पहनते हो उस तरीके की चीजें जो तैयार होती हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हमारी कृषि यानी खेत से ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आज भी लगभग 70 से ज्यादा प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज हम अगर लोगों की रोजगार की बात करें तो अधिकतर रोजगार किस पे है? कृषि पे ही टिका हुआ है। समझना चाहते हो, एक खेत के अंदर जो हमने फसल बोया, समझो फसल, सब्जी की बात करते हैं, हमने सब्जी बोया, सब्जी के बाद सब्जी की फसल पैदावार हुई, उस टाइम भी लोगों ने काम किया, फिर उसके बाद जो है उसे ट्रक में डाले, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वाला काम चालू हो गया। अब ट्रांसपोर्ट चलेगा तो उसे पेट्रोल डीजल चाहिए, तो पेट्रोल पंप वालों का काम हो रहा है। यानी कि अब इसको हम मंडी में लेके आए तो हम लेने गए, तो पूरा जो बिजनेस जो है वो हम लोगों का काम कृषि से ही स्टार्ट होता है। इसको आप समझेंगे बारीकी से तो समझ जाओगे। और साथ में जो ऐसी फसलें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम आगे किसी नए उत्पाद को बनाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक फसल कहते हैं, यानी जिसका इस्तेमाल हम आगे व्यापार करने के लिए करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम इस पॉइंट को देखेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति कृषि एक वरदान है। किस तरीके से है, इन चीजों को हम अभी समझते हैं। इसमें देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, यानी हमारी मिट्टी क्या है? वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां हैं जिस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैदानी क्षेत्र है, यानी दूर दूर तक मैदान फैला हुआ है जहाँ पे बहुत तरह के फसल होते हैं। आप जानते हो भारत का एक एरिया मैदानी आ जाता है तो एक एरिया पहाड़ी भी आ जाता है। ठीक है, बहुत कुछ है भारत के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। लंबा फसल वर्धनकाल, यानी जो फसल होता है हमारे देश के अंदर वो उसका टाइम पीरियड काफी लंबा चलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ चलते हैं। जलवायु की विविध परिस्थितियां प्रदान करता है, यानी समझो जलवायु का मतलब पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी था डिटेल में, फिर से जरा सा छोटा सा बात बता दूं मैं आपको। जलवायु का मतलब है कि अपने देश में जहां जम्मू कश्मीर हिमाचल की तरफ अगर मान लो बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो वही जो बाकी राज्य हमारे वहां पे गर्मी रहती है। तो जो ठंडा एरिया है वहां पे सेब की पैदावार ज्यादा होती है, और जो दूसरा एरिया है हमारा वहां पे गर्मी वाले फसल जैसे गन्ना वन्ना ये सब हो गए, इस तरीके की चीजें जो है वहां पैदा होती है। यानी इतनी जलवायु का अंतर है जिसकी वजह से हमारे देश में अलग अलग प्रकार की फसलों का भी उत्पादन होता है बड़ी आसानी से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे है, भारत कृषि के लिए एक अनोखा देश कहा जाता है। क्योंकि भाई क्यों कहा जाता है भारत को कृषि के लिए अनोखा देश क्यों कहा जाता है, समझते हैं। देखो यहाँ विस्तृत समतल भूमि संपन्न मृदा है, यानी विस्तृत है, वही बात ऊपर वाली आ रही है, मिट्टी है जो समतल तरीके से है। चलो आगे चलते हैं। अनेक प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त धूप है, वही बात आ गई जलवायु की, यानी जो यहाँ पे धूप जो मिलता है वो उपयुक्त है, यानी जितनी धूप चाहिए फसल को होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। अलग अलग प्रकार की सभी जलवायु उपलब्ध है, वही वाली बात ऊपर की, फिर से लगभग ये सिमिलर ही है। चलो ये समझ जाओगे, बाकी बोर्ड पे लिखा है आप देख लेना, इसको वीडियो को जरा देखना और बार बार देखने से दिमाग में बैठेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया ना आपने, कितना भी रट लो दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम किए गए, जिसके परिणाम से भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम लोग गुलाम थे, जब अपना देश गुलाम था, तो उस टाइम तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो खेती भी ऐसी करवाई जाती थी जिससे जमीन बंजर हो जाए। जैसे नील की खेती करवाई जाने लगी, जहाँ नील करवाया जमीन बंजर। तो जब आजादी मिली तो उसके बाद जो है इस कृषि के क्षेत्र में काफी प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके इसमें बहुत ज्यादा क्रांति लाई गई, जिसका आज परिणाम क्या है कि आज भारत निर्यात करने की स्थिति में है खाद्य सामग्री को विदेशों में। समझ गए? चलिए, वीडियो में आपने इतना टाइम दिया, आपने सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो क्लास ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है। नजदीक रहते हो, नहीं अगर दूर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वीडियो क्लास में दे ही रहा हूँ। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, यानी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।